नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर है। रियल एस्टेट और उसमें जॉब की संभावनाएं। अब रियल एस्टेट है क्या? करीब यदि अभी 2 साल पुराना डेटा देखें, 2019 से 20 का डेटा देखें तो लगभग देश के अंदर 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रहा है। और इसके यदि प्रोजेक्शन देखें 2030 के आसपास 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बनने जा रहा है। और रियल एस्टेट को अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि है क्या, रियल एस्टेट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला सेक्टर बन गया है। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही है। अब क्या है, जब क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है वर्ल्ड का, क्योंकि ये पॉपुलेशन साइज़ जो कंट्री का है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बेस हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है। और इनकम स्टेटस भी लोगों का बढ़ रहा है। यंग और जो स्मॉलर फैमिलीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो लोगों को इसमें और डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, मतलब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। यदि अनेक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ लोग 1 साल के अंदर विलेजेस से सिटीज़ के अंदर, नियर बाई सिटीज़ के अंदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट चले जाते हैं। कुछ लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ मेडिकल के लिए जाते हैं, और उसमें काफ़ी लोग वहीं पर सिटीज़ में रुक जाते हैं या रह जाते हैं। और सिटीज़ पे इसका भार भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से वहाँ पर डिमांड जो है इन हाउसिंग सेक्टर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब है क्या, रेजिडेंशियल स्पेस जो है, वहाँ रेजिडेंशियल स्पेस के लिए बहुत सारे देखिए सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग का एक सेक्टर है, मिड लेवल हाउसिंग का है, और एक लग्जरी हाउसिंग का है। अब यदि रेजिडेंशियल स्पेस की बात करें, ज़मीन जो रहने के लिए खाली इस्तेमाल की जाती है उसको रेजिडेंशियल स्पेस बोलते हैं। उसमें जैसे गुड़गांव या एनसीआर के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग टाइप की एक स्कीम चली हुई है, जिसके अंदर राज्य सरकार से मिलकर ये बिल्डर जो लोग हैं फ्लैट्स बनाते हैं, नंबर ऑफ़ फ्लैट्स की परमिशन लेकर कुछ फ्लैट्स बनाते हैं, और उसके लिए फ़िक्स जो रेट जो होता है सरकार फिक्स करती है। आज तक गुड़गांव के आसपास जो रेट है 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, और इसमें ही बिल्डर को विद इन एक लिमिटेड टाइम फ्लैट्स बनाकर बायर्स को देने होते हैं। कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं, कई लोगों ने बायर्स को फ्लैट दे भी दिए हैं, काफ़ी अच्छे फ्लैट बने हैं, और स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है उसके अंदर रेट के हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज़ वो 4,000 पर स्क्वायर फीट के अंदर तो मार्केट के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। तो उन्होंने दिए हैं, कई प्रोजेक्ट ये अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो इन फ्यूचर में डिलीवर होंगे। लेकिन बिल्डर्स की तरफ से काफ़ी दबाव है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की तरफ से दबाव है कि 4,000 वाले रेट पर स्क्वायर फीट वाले रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन उनका नहीं निकल पा रहा है। एक दूसरा सेक्टर है कॉमर्शियल सेक्टर। कॉमर्शियल सेक्टर में क्या होता है, जैसे लोग दुकानें बनाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बनाते हैं, उसके अंदर बनाते हैं। एक रिटेल सेक्टर है, एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, जिसके अंदर आप देखिए होटल्स बनते हैं, कन्वेंशन सेंटर्स बनाते हैं ये बिल्डर लोग। इस तरह का सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने लग रहे हैं। तो इसमें जो है अब कंट्री के अंदर अभी जो है रेरा लाइसेंस भी 2017 में प्रोवाइड कर दिया गया है, जो डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ द पर्टिकुलर सिटी वो प्रोवाइड करते हैं। उसकी फ़ीस 10,000 से 25,000 रुपये, जिसकी जो वैलिडिटी 5 साल के लिए है। अब इसमें देखिए आप कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। इनमें आप जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जुड़ सकते हैं एज ए बिल्डर, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, और एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। कैसे? अब एज ए बिल्डर जुड़ना चाहें, यदि आपके पास इनफ मनी है, पैसा काफ़ी है, तो एक पीस ऑफ लैंड परचेज करके और उसके आप मैप बनवा के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करा कर नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बना कर इंडिविजुअल फ्लैट्स को आप बेच सकते हैं, और उससे आप अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि मान लो आपके पास पैसा इतना नहीं है, तो आप उसमें आप जो बिल्डर है जो बना रहा है, मान लो 100 फ्लैट की सोसाइटी बना रहा है, 150 फ्लैट की बना रहा है, या 50 की बना रहा है, तो आप वहाँ से जाकर उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कीजिए कि भाई टाइल लगाने का काम, मुझे टाइल्स लगाने का काम अपनी सोसाइटी में आप मुझे दे दीजिए, आप इस रेट पर लगवाएं, मैं इस रेट पे आपको इस पर्टिकुलर आपके डिज़ाइन की टाइल लगाने को तैयार हूँ, और ये इतने टाइम में कंप्लीट कर दूंगा। प्लम्बिंग का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर 3-4 लोग मिलकर आप काम को स्टार्ट कीजिए और डिलीवर कीजिए। मान लो छोटी सोसाइटी है, जल्दी से डिलीवर करके आप जो बिल्डर है उसको बताइए, तो उनके अदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उसके अंदर भी आपको काम मिल सकता है, और इस तरह से आपका शुरुआत हो सकता है। रियल एस्टेट के अंदर आप भी अपना पैर जमा सकते हैं।
ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा, कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है और आप प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं, तो आप एज ए प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं। जो बिल्डर मान लो जो कॉलोनाइज़र है या बिल्डर है, मान लो 100-200 फ्लैट बना रहा है, तो उसके आप अंडरराइटर बन सकते हैं कि आपके जो 200 फ्लैट बन रहे हैं या 100 फ्लैट बन रहे हैं, उससे 50 फ्लैट मैं बिकवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ और इसके लिए मुझे इतने प्रतिशत कमीशन मिलेगा। अब इसमें भी दो देखिए अलग तरीका होता है कि मान लो बिल्डर का फ्लैट आपको 43 लाख का पड़ रहा है, जो बिल्डर आपको 43 लाख पे बन रहा है, तो आप बिल्डर से बोलिए कि भाई आपको 43 लाख रुपये चाहिए, इससे ऊपर का जितने भी मैं बिकवाऊँगा तो उसमें मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे मैं 5 लाख एक्स्ट्रा 50 में बिकवाऊँ, 55 में बिकवाऊँ या 60 में बिकवाऊँ, आपको 43 लाख रुपीज़ पर फ्लैट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की आप चीज़ करके भी आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। इंडिविजुअल फ्लैट को भी आप बेच सकते हैं। कई बार बायर को या सेलर को नीड होती है और डिस्ट्रेस सेलिंग होती है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ ही पता कर सकते हैं कि आप ये मार्केट में हो सकता है फ्लैट आप 75 का हो और आपको 68 में 65 67 में मिल रहा हो, तो आप फ्लैट को उठा सकते हैं कि भाई आपका मैक्सिमम 70 में बिकवा सकता हूँ और विद इन 2 मंथ्स में ये फ्लैट बिकवा पाऊँगा। तो 2 महीने के अंदर आप ढूंढिए कस्टमर, हो सकता है आपको 75-77 का कस्टमर मिल जाए, 70 आपको देने हैं जो सेलर है और 7 लाख रुपये आप बिल्कुल क्लियर कट कमा सकते हैं। इस तरह से भी काफ़ी प्रॉफिट बनाया जा सकता है और रियल एस्टेट के अंदर आप अपना कैरियर जमा सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इंटेलिजेंट सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। काफ़ी स्कोप है इस सेक्टर के अंदर। आशा जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।